वेलकम टू द ओमो पॉडकास्ट शो सर। थैंक यू। सर एक्चुअली आपके बारे में इतना सुना है मैंने कि शिवास कैफ़े आपने कैसे स्टार्ट किया था, आपकी जर्नी मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है, क्योंकि मैं काफ़ी रेस्टोरेंट के ऑनर को जानती हूँ, लाइक डेनिस कैफ़ी बार है या अपना शंबूस है या जैसे शील बाई हैं। तो काफ़ी लोगों से आपका बारे में कट में सुना है, पर आपसे कभी मिलने का मौका नहीं मिला। सो फाइनली आज तो आप मुझे बताइए ना सर, आपकी जर्नी के बारे में, आपने कैसे स्टार्ट किया शिवास कैफ़े? जर्नी तो क्या, पहले भी मैं भी होटल लाइन के अंदर ही काम करता था। ओके। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा वर्क करना है, इससे अच्छा कुछ अपना खुद का करें। राइट। ऐसा सोच के मैं अपना ये कॉफ़ी बार की लारी जो पहले शुरुआत में एक IM रोड पे भी लारी थी। ओके। इसकी वजह वो देखने के कारण ऐसा लगा कि अपन खुद अपना खुद का एक लारी जैसा करे। तो ऐसा करके मैं छोटी सी लारी स्टार्ट किया था। वहीं उसी एरिया में? नहीं, मैंने CG रोड पे म्युनिसिपल मार्केट में वो हाँ। होटल पे अभी है लारी मेरी ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, किस नाम से आप वहाँ पे यही करते अभी शिवास कॉफी बार के नाम से ही है। अभी ओके। छोटा ब्रदर वहाँ बैठता है मेरा। ओके। और फिर वहाँ तो एकदम छोटा ही मेनू था पहला, लेकिन आउटलेट हाँ। वो था आपका? पहला वो लारी मतलब काउंटर जैसा ही था, एकदम छोटा सा था। कुछ जगह 3 फुट 4 फुट की जगह थी। ओके। तो वहाँ से शुरुआत किया था, 1-2 कॉफ़ी बिक रही थी, वही कुछ ऐसा नहीं था। ये कितने साल पहले का है सर? ये 2000। 2000। ओके, ऑलमोस्ट 22 इयर्स, 23 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए। 23 ईयर्स। ओके। तो वहाँ जब में हम 10 से 12 आइटम रखते थे, जब 10 रुपये की कोल्ड कॉफ़ी बेच रहे थे हम सब। अच्छा, ओके। तो वो भी तुरंत वहाँ बना के देते थे, ऐसे मिक्सर से नहीं, हैंड मिक्सी थे वहाँ, हाँ। हाथ से बनाया हुआ। तो उसमें हम बना के कस्टमर को सर्व करते थे। तो धीरे धीरे 1-2 साल निकले, फिर कस्टमर लगा कि उनको धंधा मिलने लगा, 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक पहुँचे। फिर आपको लगा मेरे को कि अपना खुद का एक बिजनेस करें, शॉप लेके काम करें। राइट। तो मैंने वस्त्रापुर के सरदार सेंटर के अंदर मेरा खुद का शॉप वो कितने साल बाद किया आपने? वो 2007 में मैंने शॉप लिया। ओके, 7 साल आपने उस पर हाँ, पूरा 7 साल एक्सपेरिमेंट मैंने किया, समझे आप? वही समझा मैं फूड के बारे में। और फिर मैं वहाँ पे अपना फर्स्ट शॉप मैंने लिया। और लेने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास 10 से 20 आइटम ही है, तो क्यों नहीं ज़्यादा आइटम बढ़ाई जाए। तो बाकी सबका लोग को देख के अपना मैं फूड के लाइन के अंदर घुसा। ओके। तो उसके फूड के अंदर पिज़्ज़ा, सैंडविचेस है और कुछ अलग अलग से मॉकटेल वगैरह जो पास्ता वास्ता, बेल पिज़्ज़ा ये वगैरह और ऐड किया मैंने उसके अंदर। राइट। 1-2 शेफ को हायर किया और कुछ मेरी आइडिया और उनकी मिला के हमने 200 आइटम का मेनू बनाया। सीधा 200 आइटम का? हाँ। 7 साल बाद? 7 साल बाद। क्यों, पहले से इंटरेस्टेड था कि भाजी पाव है, ये डोसा, सब कुछ कि ऑलरेडी मैं सब कुछ बना सकता हूँ। राइट। मैंने पहले में जॉब किया हुआ है, मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया हुआ है। चॉइस रेस्टोरेंट में मैंने 2 साल काम किया हुआ है। चॉइस में? राइट। हाँ, और मैं यहाँ सामने चॉइस के सामने अंदर मुझसे वहाँ पिज़्ज़ा करके हाँ, वहाँ भी मैंने देखा काम मैंने। किया हुआ है। तो ये क्या है, अंदर पहले मैं किचन में ही काम करता था। तो ये सब मसाला अगर किस तरह बनाना वो तो पहले से मेरे को तो आइडिया। आप एज अ शेफ आप काम कर चुके हो कि वहाँ पे? नहीं, शेफ वो सब A to Z में A to Z कर चुका हूँ। ओके, सारे एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हो किचन में क्या प्रॉब्लम होता है और शेफ से क्या होता है, ओनर क्या करता है, वो सब कुछ मुझे मालूम है। राइट। लोग नाटक किस तरह से करते हैं या वो वगैरह में पहले से नॉलेज लिया हुआ है सब। राइट। इसीलिए मैंने वहाँ फर्स्ट शॉप अपने किया। इसके बाद धीरे धीरे लगा कि एक और शॉप करते हैं। फिर जगह मैंने और चेंज करके साहिबाग में भी किया था मैंने। और फिर इसी तरह से मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना प्रोडक्ट भी कुछ बाज़ार में अपने नाम से जाए तो अच्छा रहे। तो मैंने मेरा खुद का एक सेंटर किचन बनाया है। ओके, जो कहाँ पे? सिंधुबन रोड पे है मेरा। ओके। जो अभी बंजारा रेस्टोरेंट करके खुला है, उसके एग्जैक्ट सामने है। शिवास कैफे के नाम से? हाँ, शिवास फैक्ट्री है, प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है वो मेरा। ओके। तो वहाँ पे प्रोडक्शन लमसम 50-60% प्रोडक्शन वहाँ रेडी होता है हमारा। क्या चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन अंदर बेकरी मेरा खुद का है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाजार से ब्रेड लेके कस्टमर को खिलाओ तो मेरे खुद की बेकरी क्यों नहीं हो, तो अपने जैसा टेस्ट चाहिए ऐसा टेस्ट अपन बना सके। उसमें आटा, ब्रेड, मैदे का सारे टाइप का रहता है? आटे का, ब्राउन दोनों सब बनाते हैं। तो उसका रेसिपी कहाँ सीखे सर आप? सर वो रेसिपी के लिए क्या है, अपने अंदर थोड़ी आइडिया हो करने का तो रेसिपी तो हर जगह मिलती है। जैसे हर जगह रेसिपी का कोई इशू नहीं है। हाँ। 1-2 एम्प्लॉय को हायर किया और अपने खुद का दिमाग चलाया और 1-2 बार थोड़ा बहुत नुकसान होता है, फिर सीधा हो जाता है काम। ऐसा नहीं होता, अपना खुद का करेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहता है। मतलब एक गट्स चाहिए सर ये सब चीज़ें करने के लिए? जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए। किसी को आगे बढ़ना है तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे का ही देखना और आगे निकलते ही जाना है। राइट। मतलब वो इसीलिए मैंने खुद का अपना वो बेकरी बनाया। उसके अंदर बहुत सारी पिज़्ज़ा के सॉसेस वगैरह हम भी बनाते हैं। ओके। और पंजाबी छोले हम खुद बनाते हैं। भाजी पाव ये पुलाव हम खुद फ्रोजन करते हैं। और बर्गर की टिक्कियाँ हम खुद बनाते हैं। वाओ। ग्रीन चटनी है, मीठी चटनी वगैरह हम बनाते हैं। फिर ये पिज़्ज़ा के सॉसेस से वो वगैरह हम बनाते हैं। तो टोटल अभी कितनी आइटम अपने बेकरी में डेवलप की है खुद की? बेकरी में डेवलपमेंट In house? 60 से 70 आइटम मैंने और उसकी ब्रांड का नाम?
ब्रांड का काम यही है, शिवास कॉफी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है वो नहीं मेरा। मतलब जैसे पैकेट आप करते होंगे, ये जो भी बेकरी का आइटम है उसके ऊपर ब्रांडिंग होती होगी ना, ब्रांडिंग शिवास कॉफी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होता उसी के नाम से होती है। हाँ। तो मार्केट में सेल होता है सर? मार्केट में अन्य मेरे 20-25 आउटलेट मेरे उसी हैं, में? वहाँ सब जगह देता हूँ। अन्य दूसरे 20 से 25 कैफे में और भी मेरा माल जाता है। ओके। तो क्या है, अपने कैफे में देते हैं तो क्यों नहीं, दूसरा सेल दूसरे बढ़ाना है, में, आगे हाँ। ग्रोथ करना है तो हम दूसरी जगह भी दे सकते हैं। तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी के टाइम पे कितनी है? अभी की प्रोडक्शन है 15-20 लाख रुपया। कैपेसिटी उतनी? हाँ। ओके। और फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखो अगर आप खुद की चीज़ें जब नए चीज़ों में डेवलप करते हो और आपकी यहाँ पे अच्छा चल रहा है 10-15 और आउटलेट पे, अगर मार्केट से आपको डिमांड आती है सारे कैफे वाले बाहर से लेने से बदले आपके से लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी बढ़ा पाने का बड़ा, कुछ? अभी देखो हमारे पास स्टोर थोड़ा छोटा है। हम सोच रहे हैं कि अभी मैंने नेक्स्ट महीने अभी ऑफिस लिया है, उसका वर्क चल रहा है। वो पूरा खत्म होने के बाद 1 साल के बाद मैं खुद का फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए पूरी जगह परचेज करेंगे और वहाँ पूरा बड़ा काम करेंगे। ये बेकरी का ही आप सोच रहे हैं? बेकरी का और अन्य बाकी लोगों को भी दे, धंधा ही करना है तो अच्छी तरह से क्यों नहीं आगे करें। हर किसी को क्या, अभी हर जगह शेफ का एम्प्लॉय का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो टेस्ट मेंटेन करने के लिए हमको क्या खुद को बनाना जरूर होता है। राइट तो यहाँ लोगों को अंदर किचन में असेंबलिंग करके और दे दिया, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं रहती है। राइट राइट। इसलिए इस तरह से हम वो लाइन पे चल रहे हैं हम। सर आपका विजन क्या है शिवास? क्योंकि मुझे तो पहले आज तक सिर्फ इतना ही पता था कि आपके कैफे हैं काफ़ी सारे, वन टाइप ऑफ रेस्टोरेंट, भले कैफे नाम रखा है बट आप सारी आइटम्स उसमें एज अ रेस्टोरेंट की तरह देते हो। बट आज पहली बार पता चला कि आपने अपना प्रोडक्शन बेकरी का भी शुरू किया है। बेकरी पहले तो मेरे को जो लारी स्टार्ट किया था उसमें तो मैं ओनली फॉर कॉफ़ी बार के नाम से ही कर रहे थे। राइट। जैसे लोग ही मिल के बोल रहे थे खाली कॉफी बार करके रखा है तो क्यों नहीं नाम कुछ रखो, अब अपना रख दो ना। राइट। ऐसा लोगों बोला, मुझे थोड़ा ओगड़ लग रहा था अपना नाम से कैसे होगा, जैसे मेरा नाम शिव सिंह है तो मैंने शिवास रखा। ओके। थोड़ा लग रहा था ओगड़ लगेगा कैसा होगा, पर धीरे धीरे सेट हो चुका। अपन को लगे अभी कोई ओगड़ वस्तु आपके नहीं है। अपने नाम से हाँ, रखा, लेकिन मैं- आपने काफी अच्छा नाम रखा है सर, मतलब शिवास मतलब लॉर्ड शिवा हो गया, तो नहीं, आपका वो- नाम भी इतना अच्छा है तो वो अच्छा भी- चल भी रहा है वो। वो भी है, हमारा रिलेटिव जो शंभू कॉफी बार जो हमारे रिलेटिव होते हैं। उमेद सिंह हाँ, नहीं जानती हूँ मैं, शंभू उनका सिंह मेन जी। ऑनर उमेद शंभू सिंह है जी। ना? नहीं, शंभू ओके, सिंह जी ओके। है, जो उन्होंने उनके नाम से रखा, तो फिर क्या है अपना वो रिलेटिव है मेरा, Yes, तो उन्होंने yes. बोला तू तेरे नाम से ही रख, तो मैं मेरे हिसाब से मेरा नाम ही रखा। राइट। और इसी तरह से क्या उनसे ज़्यादा मेरा ये प्रोडक्शन के अंदर मेरे को ज़्यादा नॉलेज रहता है। ओके। मैं कॉफ़ी का प्रीमिक्स भी हम खुद बनाते हैं। तो सर ये चीज़ आपने कहीं से सीखी हुई है, मतलब कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है नहीं, प्रोडक्शन की? ट्रेनिंग नहीं, मतलब मैं बोलूँ किचन के अंदर खुद हाथों से बनाते थे। नुकसान होता है क्या भी होता है, कुछ तो कर करके धीरे धीरे R&D, जैसे आपको मैंने कॉफ़ी पिलाया, एक महीने बाद आप बोलो मेरे को कड़वी लग रही है, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा लाइट बनाना, धीरे धीरे क्या सेट हो जाता है। सर अच्छा एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा आपकी बातों से कि चलो प्रोफेशनल जगह पे तो आपने ऐसा किया है, मतलब लाइक शेफ की तरह रेस्टोरेंट में सर्वे किया है, अपनी वाइफ को आपने कितनी बार खाना बना के खिलाया है? वो तो घर में खाना तो क्या है बना आप लेते हैं, ऐसा बनाते कोई हो issue कि नहीं वो है। बनाते हैं? नहीं, वो जो घर का खाना फूड होता है वो खुद बनाते हैं। अच्छा। पर ऐसा कुछ पास्ता बनाना है, पिज्जा वगैरह बनाना है तो मैं ले जाता हूँ। आप ऐसे बोलते हो तो और हट बना मैं देता बनाता हूँ। हूँ। हाँ, वो बना के खिला देते, सबको खिला देते, बच्चे हैं, उनको खिला राइट। देते। ओके, तो वो बड़ी हैप्पी हो जाते होंगे कि हाँ, भाई वो चलो happy अच्छा है। है, इतना टेस्टी टेस्टी मिल रहा है, वो भी शिवास कैफे का ऑनर बना के दे रहा है। सर आपको बिजनेस को लेके आपके और क्या गोल रहेंगे, क्या विजन है आपका? बिजनेस के अंदर मेरे को यही है कि बिजनेस सबसे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा में ज़्यादा ग्रोथ करे और अहमदाबाद से निकल के अपन और दूसरे एरिया में जाए, एरिया से भी दूसरे कंट्री में भी जाए। आप गुजरात में अभी डेवलप करने के लिए सोच रहे हो, लाइक अहमदाबाद से बाद राजकोट, सूरत एंड अदर सिटीज? उधर डेवलप करने के लिए सोच रहे, पर अपने लायक जो बंदा जिस तरह से किसी को भी करना है तो सामने सही प्रॉपर बंदा होना चाहिए। Right. तो उसको फूड के बारे में थोड़ा नॉलेज भी होना जरूरी है और वो चला सके कि नहीं से ऐसा बंदा जरूरत है। बाकी बहुत सारे आते हैं वन क्या है, उनको घर के प्रेशर के हिसाब से कर लेते हैं और फिर महीना 2 महीना 6 महीने के बाद बंद कर देते हैं। तो इस तरह से मजा स्टाफ नहीं का आता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे बता रहे हो कि स्टाफ और एक भरोसेमंद स्टाफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी वजह से अब बहुत सारी आइटम हमने लॉक करके रखी है। तो क्या है Okay. कि वो 19-20 होता है, टेस्ट में हमेशा प्रॉब्लम आता है। इसके भाजी पाव हम फ्रोजन देते हैं, Right. जैसे हेमोर दे रहा है इस तरह से हम फ्रोजन भाजी देते हैं। Right. उसको खाली इंडक्शन में गर्म करके देना है, उसमें कोई अपना दिमाग नहीं चलाना है। राइट। वो चने हैं तो चने उसको गर्म करके माइक्रो मार के उसके साथ पुलसा दे देना है या पूरी 2 तल के दे देनी है, Right. उसमें उसका दिमाग नहीं चलाना है। इस तरह से बहुत सारे आइटम क्या ऐसे लॉक करके रखी हुई है। कॉफ़ी का प्रीमिक्स से 1 चम्मच भर के डाल दिया और कॉफ़ी बन गई, 3 क्यूब डाल दिया, इसके बाद दूसरा कोई अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं होती। मतलब मेन चीज़ है आपने स्टाफ को सारा रेडी माल करके दे दिया है, हाँ, उनको बस इसीलिए इजी वे में जाना है। वही करना ऐसे जरूरी ऑनर होता मिलते है। नहीं है सर जल्दी। वो नहीं मिलता और बहुत सारे हर जगह रेस्टोरेंट या कैफे कोई बंद होने का रीजन यही होता है कि खुद ओनर को नॉलेज नहीं रहता है फूड नॉलेज के नहीं बारे में। रहता। तो वो क्या होता है, स्टाफ के भरोसे रहता है। स्टाफ क्या होता है, हमेशा स्टाफ सही काम नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। अपना घर का बंदा कभी मिलता भी नहीं इस तरह के जो अपन को Right. लेके आगे चले। राइट, बात पर सही अपन है। खुद को नॉलेज है तो अपन उसको बोल सकते हैं भाई इस तरह नहीं ऐसा कर।
मतलब आपका मेजर पॉइंट आज मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि आप कोई भी बिजनेस, ये तो फूड का तो ये तो ज़रूरी है, बट कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपके एम्प्लॉय से पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से गाइड कर पाओगे, सही उसको बात ट्रेन है। कर पाओगे, कभी राइट? भी बिजनेस, कुछ भी, कोई भी बिजनेस करो, कैसा भी बिजनेस, छोटा से बड़ा कोई भी हो, पर खुद को अंदर थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, तो कभी उसमें अपन को नुकसान नहीं आएगा। नुकसान नहीं आएगा। अभी आपकी टोटल कितनी फ्रेंचाइजी है सर? फ्रेंचाइजी 12 फ्रेंचाइजी है, बाकी 8-10 अहमदाबाद में? कंपनी आउटलेट है। ओके, और सारा अल्टरनेट गाड़ी मेरी जाती है हर जगह, एक दिन छोड़ के एक दिन। ओके। कहाँ एक दिन गांधीनगर का रूट होता है, एक दिन अहमदाबाद का रूट होता है। और ये और फ्रेंचाइजी सिस्टम क्या है सर आपका, कैसे सेल होता है, मतलब अगर किसी को खरीदना हो तो? खरीदना है तो फ्रेंचाइजी, मतलब किसी को लेनी है तो क्या 5 लाख फ्रेंचाइजी फी है, पर बैठ के कुछ भी नेगोशिएशन कर सकते हैं उनका, जैसे ओके। जैसे अपना और रेसिपी आप देते हो उनको सारी? रेसिपी से अंदर के जो वर्कर एरिया, जो वर्कर होता है 2 से 3 बंदे जो होते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं उनका जब तक हमारा ब्रांड रहता है। जब उनका पेमेंट वगैरह, वो सैलरी वगैरह वो करने को करना है? से वो हम उनका रिपोर्ट बना के पूरा दे देते हैं। मतलब 5 लाख में आपका एक तो ब्रांड का नेम हो गया। 5 लाख के अंदर ब्रांड फीस ही हुआ, वो जो नाम हमको उस जगह को वापरने के लिए दे रहे, यूज़ करने के लिए दे रहे, वही उसका फीस हो गया। वो लाइफ टाइम के लिए होता है, जो जगह के लिए ली है वहाँ। राइट, राइट, राइट। तो उसके अंदर बैठ के नेगोशिएशन हो जाएगा, जो कुछ भी होगा। और फिर ग्रॉस सेल पे 5% रॉयल्टी होता है, ओके, जो हर महीने पे करना होता है 105। राइट, राइट, राइट। तो अभी और क्या फ्यूचर प्लानिंग है सर, और कितना आपको आगे बढ़ाना है शिवास को? कोई देखो, आगे बढ़ने का तो जरिया कोई कभी एंड होता नहीं है। कभी भी कोई बोलता है ना मेरे को आज 50 कमाए, 1 लाख कमाए, कुछ कभी उसका ऐसा नहीं आता मेरा पूरा हो गया, वो कभी होता ही नहीं है। सपने दिखते रहना हमेशा चाहिए बड़े उसको पूरे। दिखते हैं। यस, और यस। वो तो आगे पीछे, मतलब आगे का ही देखने का होता है, पीछे देखने का मतलब ही नहीं है। पर एक जरिया होता है, चलो अपना फैमिली सेटल है, अब बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, वो सब सेटल हो चुके हैं, सही है, तो अपना अपना कारोबार है, तो अपने बच्चे संभाल रहे हैं, तो वो बड़े हो गए, तो कुछ पढ़ लिख के मेरा बच्चे MBA होटल मैनेजमेंट का कर रहे हैं। वो अच्छा, वो इतने बड़े हैं? बड़े 21-20 ईयर्स का है। ओके, तो फ्यूचर में फिर आपका बिजनेस वही हैंडल करेंगे? उनको इंटरेस्ट है इस बिजनेस में? इंटरेस्ट है कि नहीं है तो देखो, बच्चा है तो उसको रखना जरूरी है। मेरी पिता ने इतना सारा खड़ा करके रखा है, तो उसको मेंशन करने के लिए किसी को तो रेडी होना भी पड़ेगा ना। आपका सर ये फैमिली बिजनेस था? ये फैमिली बिजनेस नहीं, मेरे पहले ये बिजनेस नहीं था मेरे, जैसे कि मैं आपको बताया ना, शंभू कॉफी पर जो होता है ना, तो मेरे जीए जी होते हैं। ओके, हम संबंधी हैं दोनों। तो शुरुआत में मैं फूड लाइन में ही था पहले से, वो भी फूड लाइन में ही थे। तो क्या एक दूसरे को देख के ऐसा आइडिया है कि अपन को करना चाहिए धीरे धीरे। वो 98 में उन्होंने स्टार्ट किया था, मैं 2 साल में मैंने अलग किया। यस, आपने 2000 में शुरू किया। पर आपके बच्चे काफी लकी हैं, आप 2 बच्चे बता रहे हो ना आप? नहीं, 2 बच्चे और 1 बच्ची है मेरे को। ओके, तो आपने उनको पूरा सेट करके दिया है बिजनेस? हाँ, फिर अभी क्या है, अब इधर ही पढ़ रहे हैं ना। एक होटल मैनेजमेंट कर रहा है, दूसरा है आर्किटेक्चर की कर रही है, लड़की है वो। काफी अच्छा है, आपने इतना उनको आगे बढ़ाया है। अभी उसका देखो, अब अपने अपने हिसाब से जितना मेहनत करना करके इतना रेडी कर दिया, संभाला उनको ही है, अब क्या करना है। सर, कभी भी ऐसा कभी फील हुआ कि जैसे एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कभी ना कभी वो पल आता है कि अब तो भाई वाइंड अप वाला टाइम लग रहा है मेरे को, अब मुझसे नहीं होगा, मतलब कभी कभी बहुत सिचुएशन खराब हो लास्ट जाती तो है। देखो 3 साल ही कोरोना आया ना, महामारी दिक्कत हुआ था, ऐसा बहुत कुछ बैग गया था, 20-25 पेटी बैग गया था, पर कुछ भगवान की मेहरबानी से अपन की हिम्मत नहीं हारे। और वापस इसी तरह से हम जैसे वापस गवर्नमेंट रोल के हिसाब से चालू हो चुका, तो अपने वापस सेटल कर दिया और धीरे धीरे पटरी पे आ गए। और वो टाइम काफी टफ रहा होगा सर आपके लिए? बहुत टफ रहा था ना, तो मैं अभी घर में ही रहना और कहीं जाना नहीं, और ये बिजनेस हर जगह बंद पड़े तो उसको संभालना, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ बंद थे उस टाइम, राइट? परेशानी तो आई सर्वाइव कैसे किया सर उस टाइम पे आपने, मतलब काफी टफ, क्योंकि इतना टाइम और इतने सारे आउटलेट को चलाना, एक आउटलेट लेके नहीं बैठे हो आप, तो फिर वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि कोई भी एक आउटलेट चलाओ तो इतनी मेहनत ही होती है, और तुम्हारे पास 10 आउटलेट तो इतनी मेहनत होती है, दिमाग तो इतना ही काम करता है। जैसे का समझ लो आज 10 एम्प्लॉय से काम कर रहे हो, आज तुम 10 आउटलेट करोगे, 100 एम्प्लॉय से काम करेंगे, तो 10 है वो 100 को संभालेंगे ना। राइट, बात सही है। कभी मतलब बिजनेस बड़ा होता है तो बर्डन बड़ा नहीं होता है, वो बर्डन तो उतना ही रहता है। ओके, पर वर्क बढ़ जाता है, कोई एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक काम करने, खाली उनको अपना गाइड देना जरूरी है, और वो हर वस्तु के अंदर पीछे रहना भी जरूरी है, उसको संभालना है। तो मतलब काफी स्ट्रगल भी देखे प्रॉफिट एंड हैं। लॉस हर महीने बनाना है, कौन सा आउटलेट माइनस प्लस जा रहा है, क्या फूड में कैसा है, कस्टमर को रिव्यू लेना है, कस्टमर को प्रॉब्लम तो नहीं है, अपना आउटलेट कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, अपना मैनेजर क्या करे वगैरह, इसको विजिट रोज का रोज और आप एक दिन देखते हो? अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन करना होता है। ओके, मैं ज़्यादातर इंटरेस्ट बाहर से ज़्यादा मैं आता हूँ सीधा अंदर किचन में देखता हूँ पहले कि किचन में क्या चल रहा है, किस तरह से प्रॉब्लम है, उनको पूछता हूँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम, कुछ परेशानी, क्योंकि मेन वहीं से शुरुआत होती है खाने की। वो की, लोग तो का प्रॉब्लम होता है, उनको बता देते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं उसका प्रॉब्लम। अच्छा सर, आप थोड़े स्ट्रिक्ट बॉस हो के ऐसे मस्ती वाले, नहीं, मतलब कैसे मस्ती बॉस देखो, हो मैं आप? तो जैसा
सामने का कंडीशन जैसी उसके हिसाब से हो जाता है। अगर सामने वाला हाँ सामने वाला अपना फ्रेंडली है तो उसके साथ ऐसे ही रहता है, और अच्छा सामने वाला गलत है तो अपना गलत है उसके साथ ही। सही है सही है। देखो सर- मतलब एकदम फ्रेंकली, मतलब जिस स्टाफ के साथ रहना, मतलब अपन को एकदम स्ट्रॉन्ग करके भी स्टाफ के साथ नहीं रह सकते क्योंकि स्टाफ भाग जाता है, बहुत राइट बड़ी प्रॉब्लम है। राइट उसकी तकलीफ अपन को समझना पड़ता है। मैं राजस्थान से हूँ, स्टाफ भी सारा राजस्थान से है, राइट एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ पड़ती है। समझ पड़ता है अपन बहुत वही जरूरी रास्ते है। से आए हुए हैं तो मतलब क्या है, छोटा बड़ा अपन सब एक ही है। राइट मैं तो राइट। बोलता हूँ सब भाई भाई है, आप संभाल के काम करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कल तुम भी बड़े होने वाले हैं। सर आप काफ़ी एंथुजियम हो, आपके वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप काफ़ी पोलाइट हो, मतलब इतना स्टाफ के साथ इतने ऊपर की पोजीशन पे होने के बाद अच्छे से बिहेव करना, वेरी नाइस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको उनको लेके आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि अभी सब लोग स्टार्टअप के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं जॉब के बदले, तो आप क्या उनके लिए मैसेज देना जॉब, चाहोगे? देखो जॉब के अंदर एक क्या है, लास्ट पैकेज होता है। हम्म, अपन कब तक करते रहो, वो लास्ट इसका मेनू एक बॉर्डर लाइन आ जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। और किसी का भी आउटलेट का सेल है तो उसका भी एक बॉर्डर लाइन होता है, उससे आगे ग्रोथ नहीं होता कुछ भी। फिर क्या बार बार क्या महंगाई के हिसाब से अपन को प्राइस बढ़ाना होता है, प्राइस बढ़ाने की वजह से थोड़ा कस्टमर कम हो जाते हैं, और पैकेज तो उसी जगह पे खड़ा रहता है। राइट समझ लो किसी को 50,000 सैलरी दे रहे तो वो 50-60 हो सकता है, 60 बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते उसमें। राइट फूड लाइन के अंदर ऐसा है। बाकी कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस हो को उसके बाद प्रॉब्लम, फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्शन ऐसा कर रहा है, 1 का 10 कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आता है उससे चल बड़ा। राइट बाकी इसमें फूड लाइन के अंदर तो एक लिमिट होता है, उसमें नहीं कर सकते। तो बहुत से हो सके मैं बोलो छोटा मोटा बिजनेस करके ही स्टार्ट करें, हाँ मतलब किसी भी छोटे से तरह का शुरुआत हो। करिए। सर जरूरी नहीं है कि अपन एकदम बड़ा हाई लेवल का 50 लाख डाल के करो, मैं बोलो 2 लाख रुपए डाल के भी बिजनेस करो, राइट कैसा भी बिजनेस हो। वही है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और फिर वाइंड अप की हो जाए हाँ, जब हालत, vendor इससे को बेटर है परेशानी कि हो तो जब देखो अभी आपने 15-20 लाख रुपए डाल के बना भी देते हो और 2-6 महीने में नहीं चला, ऐसा हुआ तो अपना सारा नुकसान हो जाता लॉस है। में जाएगा। बहुत बहुत गिनते निकलो 5 से 6 लाख रुपए हाथ में निकलेंगे, बाकी तो मतलब एक वो शुरुआत नया होता है, नया का प्राइस होता है, वो सेकंड के बाद उसका प्राइस नहीं नहीं होता देता है। राइट राइट राइट, मतलब छोटे से शुरुआत करनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप Step by अच्छे से step। बढ़ना चाहिए, जैसे आपने एक छोटी सी जगह से हाँ, शुरुआत कोई की भी और तरह अभी देखो गाइड लेते रहो। बिजनेस करना ही है तो 10 लोगों को पूछो, हर जगह का कस्टमर को पूछो, भाई कस्टमर ही अपन को गाइड लाइन बताएगा कि किस तरह से क्या करना होता है। राइट कहीं भी जात का प्रॉब्लम आ रहा है, कि फूड में प्रॉब्लम है कुछ भी है तो कस्टमर ही बताएगा, क्योंकि कस्टमर जो होता है हर जगह खा के आता है, हाँ उसको नॉलेज अपन से ज़्यादा रहता ज़्यादा रहता है। है। वो यहाँ खा के बोलेगा, वहाँ का वखाण करेगा तो अपन बोल सकते क्या था ऐसा सर, हाँ तो वही हाँ हाँ बताइए। हाँ हाँ तो आप उसके हिसाब से बना रहते, 2 बात अपन को मीठी बोलेंगे तो वो दोबारा आएगा, अपन को ढूंढा हुआ आएगा, वो वही कहाँ गए। राइट, तो आप उनसे कस्टमर से ऐसे बात भी करते रिलेशनशिप, हैं हाँ रिलेशनशिप कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या चाहिए, आप ऐसे भी मैं आपका पहले रहता से है? ऐसा ही रखता हूँ। मैं कई कस्टमर, मैं खुद का पहले लारी चलाता था, जब भी मेरा 8 से 10 कस्टमर ऐसे थे, जब मेरा वस्त्रापुर शॉप लिया तो मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, उन्होंने मेरे को दिया भी था, वाओ और दे के सपोर्ट करके मैं आगे बढ़ा। उन्होंने बोला कोई बात, हम तेरे पीछे हैं, तू बढ़ कर, वादा नहीं। तो मैंने उनसे पैसा लेके भी अपना ये शॉप लिया वो जब शुरुआत राइट में। राइट, काफ़ी अच्छी जर्नी है सर। मुझे तो एक्चुअली आपसे बहुत डिटेल में बात करनी थी, पर आज अचानक से मुझे मतलब आप इतने शॉर्ट पीरियड पे आप आए और आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मोमो स्टाइल में एक बार बाय बोलेंगे, तो ये हमारा स्टाइल है, बाय सर। एक्चुअली सर आपसे काफ़ी टाइम से मिलना था, शिवास कैफ़े के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट आज मिलना हुआ। बेसिकली सर थोड़ा सा आपके बारे में मुझे जानना था कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया, आपकी क्या जर्नी रही है। शिवास कैफ़े ये हमारा एक फ्रेंचाइज मॉडल है। मीन्स शिवास जो इसके ब्रांड ओनर है एसपी राठौड़, उनसे हमने ये फ्रेंचाइज लिया है, वो भी इसमें पार्टनर ही है। तो हमें पता चला कि ये इसमें प्रॉफिटेबल है बिज़नेस, और ये एरिया मैंने पूरा सर्वे किया था कि यहाँ पे कैफ़े अच्छा चल सकता है। तो एक ही ये ब्रांड दिमाग में आया था कि इससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर हमने ये स्टार्ट किया। ओके, तो ये आपका फर्स्ट फूड का बिजनेस है कि सर उससे पहले आपने फूड के बिजनेस किए हुए हैं? फूड के बिजनेस थे, पर वो छोटे मोटे फ्रेंचाइज थे स्नैक्स के वगैरह। ओके ये बड़ा यूनिट है सबसे हमारा ये। ओके, और ये अच्छे एरिया में भी आपने लोकेट ये किया अच्छा हुआ है। अभी ये लोकेशन मोटेरा की वजह से। बोलते हैं ना इसको, मोटेरा हाँ, एरिया है ये ना? चांदखेड़ा एरिया, चांदखेड़ा लगता है, ओके लेकिन ये इसी रोड पे अभी बहुत सारा डेवलप हो रहा है, राइट तो इसकी राइट वजह से हमने ये सोचा था। ओके। सर एक्चुअली शिवास कैफ़े के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ सुना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जर्नी जाननी थी कि एक्चुअली कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, हाँ। और क्या प्लानिंग लेके, क्या ब्रांड लेके आप स्टार्ट किए थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। जो हमारे जो ब्रांड ओनर थे वो तो तकरीबन 30 सालों से इसी बिजनेस में हैं। ओके तो फिर पहले तो वो कहीं और जॉब करते थे, बाद में उन्होंने खुद का ये स्टार्ट किया था ओके कैफे। फिर धीरे के अभी उनका टोटल, मैं अहमदाबाद में ही गिनाऊँ तो 15 प्लस उनके हैं। 15 प्लस हाँ, अहमदाबाद में, गांधीनगर में ही 6 से 8 तो गांधीनगर में ही है। 15 प्लस 6 से 8 टोटल हाँ। मिला के 21 अराउंड। उतने हैं 21 अराउंड ओके जो है।
आउटलेट्स उनके हैं, तो अभी डेवलप हो रहा है, अभी वो बढ़ रहा है। राइट राइट। अभी तो इंक्वायरीज भी बहुत सारी आती है उनको। ओके, जैसे चल कि रहा है। आपने बताया कि आप लोग 3 पार्टनर हो इसमें, जी। तो आप मेजरली यहाँ पे क्या देखते हैं मतलब? मैं तकरीबन ये फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, और वो सब मैं देख लेता हूँ, फिर थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करता हूँ ये चीज़ों पे वगैरह, बस उतना है। ओके सर, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस है कि जैसे फाइनेंस रिलेटेड या जहाँ पे आप ये चीज़ें करते हो, कभी कोई इश्यू आया है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? क्योंकि बिजनेस में एज अ एंटरप्रेन्योर बनना बहुत टफ है। हाँ, ये फाइनेंस और अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये जो अदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जिससे हम हमारे अकाउंट्स में पैसे आते हैं, तो उसका सेटलमेंट का डेट है वो सेट नहीं होता पता। ओके अगर मैं आज के दिन का अगर अकाउंट्स देखना चाहूँ, तो वो 2 दिन पहले के पैसे होते हैं मेरे अकाउंट में। राइट जैसे राइट पेटीएम से पैसे आते हैं तो सेटलमेंट में ही वो टाइम लग जाता है। तो राइट। पूरा जो मैं अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो वो मिसमैच होता है, ओके तो मुझे ओके मैन्युअली करना पड़ता है। राइट, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम जाता हाँ, वो होगा। टाइम जाता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के वो कर देता हूँ, या फिर रात में यहाँ पे रुकता हूँ, वो लेट ओह करता हूँ। और तीनों पार्टनर बैठते हैं, अभी परसों ही बैठे थे हम लोग हिसाब करने के लिए। राइट तो राइट। वो सेटलमेंट में थोड़ा बहुत वो होता है। कभी बाकी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस की हो इसी रिलेटेड सर? तो ऑनलाइन पेमेंट्स में ही अभी इशू आ रहा है, बाकी ओके तो ऐसा कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि शिवास ब्रांड में किसी ने अगर ऑनलाइन ऑर्डर हुआ हो, हाँ हाँ ऑनलाइन ऑर्डर कहीं और होता है और हमारे यहाँ दिखा रहा होता है, राइट राइट और राइट फिर वो मिसमैच होता है, तो कस्टमर उसमें कभी कभी नाराज हो जाता है कि मैंने तो इतना टाइम बोला था, ये हो गया, राइट। एक ऑर्डर हमारे यहाँ दिखा रहा होता है। ऑनलाइन में ये थोड़ा बहुत अभी फेस कर रहा है, तो लेकिन इसमें वो रिव्यू tackle के कर कुछ रहा है। फर्क पड़ता है कस्टमर के रिव्यूज का? डेफिनेटली रिव्यूज में फर्क पड़ता है, कस्टमर बोलते भी है कि ये इतनी मिनट में आना था, ये नहीं आया, तो फिर हम पूरा उसको एनालिसिस करते हैं ओके कि ये ऑर्डर कौन सी ब्रांच में गया, किस ब्रांच से कहाँ से क्या निकाला, हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर कस्टमर को बताते हैं हाँ कि नहीं आपको खाना अच्छा ही मिलेगा और यहाँ से आएगा, फिर बाद में वो राइट। हम वो टैकल कर लेते हैं। सर आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस जी। कस्टमर से चलता है, कंज्यूमर definitely, बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए। और फूड बिजनेस तो ऐसा है कि आप जो बता रहे हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अभी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा रहे हैं, जोमेटो ऑनलाइन एंड ही स्विगी फोकस पे। कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम कस्टमर के फीडबैक, अगर गलत रिव्यू मिल गया तो आपका पूरा खराब हो जाता है कि भाई हाँ। ब्रांड का नाम खराब होता है। हाँ। तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हो कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले? तो कस्टमर जो सबसे पहले हमने यहाँ कुक वगैरह सबको बोल ही दिया है, क्योंकि स्विगी जोमेटो जिससे भी ऑर्डर आता है, सबसे पहले उसकी जो रिमार्क्स है, कस्टमर ने जो दिया है रिमार्क्स, सबसे पहले वो पढ़िए। मेजोरिटी कस्टमर्स यही बोलते हैं, ये एक तो पहले जैन एरिया है, राइट। तो अगर जैन करना है तो सबसे पहले देखो कि ये जैन ही है। हाँ अगर हम वो नहीं कर सकते, अगर जो जैन के जो है बर्तन वो हमें अलग ही है, अलग तो रखे। वो ओके उसमें ही करिए। ओके। वो सब ये पूरा हम ध्यान रखते तो हैं। आप लोगों ने बर्तन भी अलग 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 रखे है, हैं? बर्तन भी मतलब हमारे यहाँ प्याज अलग है। लहसुन उसमें हाँ, नहीं वो डालना है और different वो है, हाँ, जैन ओके वाओ। वो पूरा हम पहले से ही अलग रखते हो, उसके बारे में हम 10 बार बोलते हो कि ये याद रख, ये याद रख, ऐसे ही करना है, उसी राइट। टाइप से करना है। आई डोंट थिंक सो कि कोई रेस्टोरेंट इतना चीजों को अभी ध्यान करते करते हैं होंगे, सभी, सारे क्योंकि इतना डीपली हाँ, ध्यान देते हैं। इस एरिया में तो करेंगे क्योंकि ये पूरा जैन का एरिया है, राइट राइट राइट। तो उसमें करना ही पड़ता है। तो वो कभी ये ओपन ही है, सब देख भी सकते हैं। हाँ हाँ ये मैंने किचन है, देखा आपका हाँ, किचन, आप वो काफी देख भी चीजों के सकते हैं। हाँ तो फिर उसमें रिव्यू फिर खराब हो जाता है, इससे अच्छा हम बेटर ध्यान ही बेटर रखें। ध्यान दे। उसके अलावा सर और क्या चीजें फेस करनी पड़ती है हाँ, कंज्यूमर फिर- के सेटिस्फेक्शन के लिए? वो जो बोलते हैं कि भाई थोड़ा स्पाइसी करो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, तो हर एक चीज़ जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं, हाँ, हम बोलते हाँ। हैं उसी टाइप से हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि भाई कस्टमर ने इतना बोला, ये तो ध्यान रखो ही, बाकी जो Right. रूटीन जो है वो चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे कि कस्टमर की तो बात रही कि आप उनके खाने पीने का ध्यान देते हो, स्पेशली रिमार्क्स पे ध्यान देते हो। इवन आपके अगर कोई जैसे कि उन्होंने कहीं और ब्रांचेस से मंगवाया तो आप उनका पूरा सॉल्यूशन करते हो। जी। बट लेबर की भी वो सेम चीज़ होती है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इसके नहीं चलते, स्टाफ के बिना एम्प्लॉयज़ के नहीं चलते। तो आप जी। उनके लिए क्या करते हो सर? तो स्टाफ में हमारे यहाँ क्या है, ये जो बाहर के स्टाफ आते हैं, कभी राजस्थान के, फिर नेपाल के, ये स्टाफ ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुकते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते। तो फिर हम क्या करते हैं, जो लेबर है उनको एक जूनियर भी असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके तो दोनों साथ मिल गए, जो उनको हेल्पर बोलते हैं, तो वो हेल्पर उसकी हेल्प करते करते वो सीख जाता है। ओके जैसे हमारे S2 सैंडविच है, तो वो 2 लोगों को आती होती है, अगर एक Right. छुट्टी पे जाता है तो दूसरा बैकअप में ऑप्शन रहता बैकअप ही है। रहना पड़ेगा, उसी रहना हिसाब से हम पड़ेगा। मैनेज करते हैं पूरा। राइट राइट। और टोटल कितना स्टाफ है सर यहाँ की ब्रांचेस यहाँ पे में? अभी 25 लोग हैं। 25 25 ओके। और इसमें शेफ कितने हैं? शेफ इसमें से अभी हेल्पर को मिला के टोटल 8 लोग हैं। 8 लोग। अगर 8 में से अगर 3 या 4 भी छुट्टी पे जाते हैं तो आपके पास तो ऑप्शन बैकअप रहता होता है। है हमारे पास। राइट राइट। सर मेजरली तो मुझे ये जानना था कि जॉब करना बहुत इजी है पर बिजनेस हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ है। मैं खुद भी एक बिजनेस हैंडल करती हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत चीज़ें कभी कभी चीज़ें सेट होते होते ख़राब हो जाती है। हाँ, वही। तो ऐसा कुछ स्ट्रगल पीरियड आपका जो आपको कभी अपने माइंड से नहीं निकलता, आप शेयर करना चाहते हो आपका लाइफ का बिजनेस का स्ट्रगल पीरियड? बिजनेस में तो ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं हुआ है,
लेकिन ये जो संभालना है वही एक बड़ा अपने आप में एक टास्क है। राइट। हम अगर सपोज ये मेरा यूनिट है, मैं यहाँ आता हूँ तो जो स्टाफ की जो डिमांड है वो वहीं से ही बढ़ जाती है। यहाँ ये सर आए, हाँ, आज मुझे ये बात करनी है, आज मुझे सैलरी की बात करनी है, आज Okay. मुझे घर पे पैसे भेजने हैं, आज उनकी मेरे लिस्ट घर पे ready ये- होती है, हाँ, मतलब वो पूरी। रेडी ही होती है। तो वो हर एक को एक टैकल करना पड़ता है, हर एक Right. को सोचना पड़ता है कि यार ये हो गया, वो हो गया। और 25 लोग हैं तो 25 अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। राइट। उन लोगों में अंदर अंदर इश्यूज होता है, वो भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सर आपको उनको कभी लगता सुनना है कि पड़ता आप है। सेटिस्फाइड आंसर देते हो उनको? कभी कभी डांट वांट देते हो, स्ट्रिक्ट वाला बिहेवियर आपका? strict कभी थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है, तो थोड़ा बहुत उससे ही आता है। हाँ, लेकिन वैसे हम फ्रेंडली है तो ऐसा अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये Okay. काम हो जाता है अच्छे बिल्कुल से। बिल्कुल। उनकी कुछ ज़रूरतें रहती है, अगर किसी को गांव जाना है, किसी को गांव पे पैसे की ज़रूरत है, तो हम इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको फिर ऐसे बैठता है कि नहीं सेट कुछ कर रहे हैं। राइट इस हिसाब राइट। सर क्या लगता है आपको कि फूड का बिजनेस अभी इन फ्यूचर में कितना ग्रो, आपको क्या चांसेस लगते हैं कि कितना डेवलप हो सकता है? चांसेस पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हाँ। फूड तो बढ़ेगा ही। राइट। ठीक और है, लोग food अभी तो बाहर जाएगा। ज्यादा खाने हाँ, का प्रीफर कर रहे हैं। उससे गुजरात है तो फूडी तो बाय वन ही बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जाते ही सैटरडे संडे तो फुल ही होता है। राइट तो फूड के हिसाब से ये तो चलेगा ही चलेगा, फूड में तो कोई दिक्कत नहीं है अहमदाबाद में। राइट। और आपका काफी यहाँ पे एटमोसफियर भी इतना अच्छा आपने डेवलप किया है यहाँ पे कि बैठते ही मतलब मजा आ जाता है। बहुत ज्यादा और नॉइजी वाला भी नहीं है कि हाँ, वो भी नहीं, और दोनों एम्बियंस अच्छा क्रिएट करने से क्या है, कैफे का ये स्ट्रक्चर, कैफे आप जनरली देखो ना तो छोटे छोटे यूनिट ही होते हैं। राइट राइट। शायद ही इतने बड़े कैफेज हो काफी स्पेशियस थोड़ा आपने spacious, वो हमने लोकेशन पे इसकी रखा वजह है। से ही किया था कि, और जो मेन्यू भी हमने डिजाइन किया है उसी हिसाब से डिजाइन किया है कि हर एक मोस्ट ऑफ द क्यूजिन हम ले सके, राइट। स्नैक्स वगैरह के Right. साथ। ऑलमोस्ट सारे मेन्यू में आपने कवर किया मोस्ट है। ऑफ द हमने कवर कर दिया कि कस्टमर को ऐसा पूरा का पूरा ऐसा 10 लोग आए तो 10 को अलग अलग चॉइस मिलनी चाहिए, राइट उस हिसाब से मेन्यू डिजाइन किया है। अगर हम Great. 2 या 3 चीज़ें रखते हैं, कोई ब्रेड की आइटम रखते हैं, सैंडविच वगैरह रखते हैं, तो लिमिटेड हो जाता है। एक पेज का A4 साइज का मेन्यू हाँ होता है। हाँ राइट। सब Cafes जगह में। ऑलमोस्ट कैफे में ऐसा ही होता है। A4 हमने उससे ज़्यादा सोचा कि नहीं हम ज़्यादा देते हैं। तो सर नाम आपका शिवास कैफे है, जी। लेकिन आपका एक्चुअली देखा जाए तो पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट जैसा, मतलब एक क्लाउड किचन टाइप बोल सकते हैं, बोल सकते है ना? हैं, कोई तो फिर अभी आपको लगता है कभी कि ये तो चलो आपकी ब्रांड है, बट इन फ्यूचर जो आप फूड के लिए सोच रहे हो उसका कुछ अलग ब्रांड के लिए नाम रखो, या पूरा रेस्टोरेंट के वे पे सोच रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं, अभी जो कैफे करेंगे तो हम ये शिवास के साथ ही करेंगे। ओके, उसके अगर रेस्टोरेंट करना है तो कुछ अलग सोचेंगे। अलग सोच सकते हैं, बट अब आप फ्यूचर प्लानिंग फूड बिजनेस में ही कर फूड रहे हैं। बिजनेस में डेफिनेटली। ओके राइट राइट। सर कुछ ऐसा कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग अभी काफ़ी यंगस्टर ऐसे हैं कि जो कॉलेज से लेके अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप सोच रहे हैं, हाँ। तो और उसमें भी फूड बिजनेस अभी काफ़ी जा रहा है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो MBA करके काउंटर खोल के रोड पे स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो फूड बिजनेस में आप क्या गाइड करना चाहोगे कि आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? फूड बिजनेस में जो पहले आते हैं तो पहले जो उनको पहले रिसर्च कर लेना चाहिए। ओके, किस टाइप की हॉबी रिसर्च? हॉबी चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। Right. ये कोई किसी को कुकिंग का हॉबी है ये, और उसको एक्चुअल बिजनेस में अगर लाना है, अगर कोई सपोज मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है कि पिज़्ज़ा कर लेते हैं, ये कर हाँ, लेते हैं, हाँ। लेकिन उनका रिसर्च पुअर होता है। ओके, उसको उनको जहाँ नहीं करना चाहिए वहीं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब एरिया वाइज बोल रहे एरिया हो? वाइज, हाँ। Okay. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ कुछ एरियाज है अहमदाबाद में वहाँ पिज़्ज़ा चलता ही नहीं, और आप वहाँ पिज़्ज़ा करोगे तो वो नहीं चलेगा। ओके, एक तो रिसर्च Cities रही के- प्लेस की। प्लेसेस की रिसर्च है, हम्म। फिर मार्केट ट्रेंड भी देखना पड़ता है कि जैसे मार्केट कि? ट्रेंड में, जैसे हम ब्रेड की आइटम बोले, ब्रेड की आइटम्स में अभी सैंडविचेस जो ट्रेडिशनल सैंडविचेस से उसे हम बहुत आगे जा चुके हैं। राइट, काफ़ी आइटम्स काफी आइटम डेवलप उसमें हुई भी है। अपडेट हो चुकी है। Right. अगर हम फिर पुरानी आइटम्स लेके आते हैं तो फिर कस्टमर नहीं खाते। अभी आलू मटर कौन खाता है सैंडविच? अब काफी पुराना हो गया हाँ, वो। कितना पुराना हाँ। है। तो लोग ट्रेंड भी देखते हैं कि भी सैंडविच में ये नई सैंडविच चाहिए तो हम उसको मार्केट करें, उसके हिसाब से बिजनेस करें। राइट। तो एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया प्लेस को रिलेटेड करना हाँ। चाहिए, दूसरा फिर कि हम फूड को menu का रिलेटेड। research, हाँ, वो भी और इसके करना अलावा पड़ता सर है। क्या सजेशन है? और फिर फिनेंस भी देखना पड़ता है कि अगर हम अपने बजट से बाहर जाके बिजनेस कर डालते हैं तो फिर वो लॉस ज़्यादा होता है। प्रॉफिट रिकवर होने में टाइम लगता है। मैं बोला 365 डेज तो आपको सस्टेन करना चाहिए। मतलब आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि हाँ। आप फाइनेंस में रह चुके तो आपको जी। ज्यादा पता है जी जी कि अगर आप कोई भी बिजनेस, स्पेशली ये फूड का हाँ। आप कर रहे हो, तो आपको एक साल लेके चलना है कि ये मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट का भी नहीं सोचना है, जी। सिर्फ इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, वो करेगा। हाँ, वो सर्कल पूरा कंप्लीट होके बाद में आपको मिलना स्टार्ट होता प्रॉफिट है। शुरू होगा। अगर हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेता है कि 15-20 लाख लेके इन्वेस्ट कर डालते हैं और वो अपनी जो कैपेसिटी से बाहर कर देता है, स्टाफिंग कर देता है या फिर इंटीरियर में खर्चा कर देता है राइट, या फिर बहुत सारी चीज़ें ला देता है जो ज़रूरी नहीं है। 2-3 लाख का लोगों के पास स्टॉक होता है, स्टॉक Right, वो खराब भी हो जाता है। राइट। तो ये सारे लॉस होते हैं।
तो आपको मतलब ऐसे पूरा पता प्रॉपर नहीं प्लानिंग चलता। से। Proper फॉर planning। एग्जांपल हमको 1 साल का प्लानिंग करना है तो 1 महीने में हमारा कितना खर्चा हुआ और हमको 1 साल तक कितना करना है और जीरो प्रॉफिट में हमको सोच हाँ, के चलना है। वो तो ये 3 प्लानिंग प्रॉपर करके चलनी हाँ, चाहिए। प्लानिंग के साथ ही करना तो पड़ता आप है। प्रॉफिट में इन तो फ्यूचर आप ही सोच सकते प्रॉफिट हो। आपको रिकवर करेगा, वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो निकलेगा उस राइट। हिसाब। ये बहुत लोग नहीं सोचते, हॉबी में चले जाते हैं या ट्रेंड पे चले जाते हैं फिर और कुछ ये टाइम के नहीं बाद वाइंड अप। हाँ, मैंने बहुत सारा देखा कि 4 महीने में तो खत्म हो जाए, 4 महीने तक की रेंट के पैसे होते हैं उनके पास राइट राइट कि राइट हाँ 10 लाख अकाउंट में पड़े, 4 महीने तक को रेंट चला जाएगा, तो बाद में राइट। क्या, तो अकाउंट देखो तो 0 ही होता है, तो वो ना करे तो वो बेटर रहेगा। मतलब आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट, कोई भी बिजनेस में स्पेशली फूड का, Food लेकिन का। कोई भी अगर सोच रहे हो तो उसमें 1 साल आपको मिनिमम बैकअप रखना पड़ेगा कि रखना अगर मुझे पड़ता है। जीरो अगर प्रॉफिट होता है तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। सर्वाइव कर सकते हो, एक राइट साल राइट। तक का तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए सर इसमें? मार्केटिंग का भी देखना चाहिए, मार्केटिंग आप जितना भी कर सकते हो, माउथ पब्लिसिटी है जितना करा सकते हो वो बेटर होता है। जो ओके। कस्टमर्स रिव्यू देते हैं, कस्टमर्स के साथ बिहेवियर है, वो भी बहुत बड़ा रोल फैक्टर है। बहुत अच्छा पॉइंट हाँ। बताया सर आपने। एक्चुअली मैं काफ़ी बार आती हूँ आपके शिवास कैफ़े में, जी। स्पेशली मैं लेट नाइट मुझे बहुत जब वर्कलोड होता है तो मैं जी। 2-3 दिन पहले भी आई थी। तो आपका स्टाफ आपने काफ़ी अच्छे से हाँ। उनको ट्रेन किया हुआ है कि वो इतना प्रॉपर वे में बिहेव करते हैं। जी तो ये कैसे आप लोग पर्सनली ट्रेनिंग देते हो कि कैसे रहता है आपका? जी हाँ, हम पर्सनली बोलते हैं कि भाई कस्टमर ये आता है, अगर ये बोलता है तो हम आपको यही आंसर करना है, कुछ और मन से नहीं बोलना था। पहले 1-2 बंदे थे ऐसा बोलते थे कि ऐसा कोई किसी कस्टमर ने मेन्यू देखा और बोला कि इसमें क्या आता है, मेरे को नहीं मालूम, तो ये ओह! बिहेवियर नहीं चलता है। तो राइट मैंने राइट सेम डे उनको फायर कर दिया था राइट। कि तुम अभी के अभी घर पे चले जाओ। ये बिहेवियर कस्टमर के साथ नहीं कर सकते। नहीं चलेगा, हम राइट। यही मोटो के साथ है, कस्टमर भगवान है, वो उस गेट से आया तो अपना भगवान है, बिल्कुल वो जो बिल्कुल। बोलता है वो करो। तो आपका इतना ऑब्जर्वेशन भी रहता है कि कैसा हाँ। स्टाफ बिहेव कर रहा जी, है। वो- एक बार आप ट्रेन करते हो और उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व भी भी करना करते पड़ता है, और कभी कभी तो क्या हम अपने ही लोगों को भेजते हैं हो। राइट। एग्जाम के लिए कि आप जाओ, मतलब अपने ही फ्रेंड सर्कल को उनको भेजा और आप भेजते हैं चेक करवाते बोलते हो। हैं कि क्या रिव्यू है। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने कभी किसी फ्रेंड को भेजा हो और बहुत हाँ। ज़्यादा उसने गुस्सा किया हो और आप पेशेंस चेक करो अपने स्टाफ का, हाँ। ऐसा कुछ रहा है? ऐसा नहीं था, 1 वीक पहले ही था। हाँ। मैंने अपने एक फ्रेंड को किसी को भेजा था हाँ। कि तू जा अपने जो फियांसे लेके जा और जा कि कैसा चल रहा है अभी। तो ओके। वो खुद यहाँ पे आया और फिर बैठा थोड़ी देर। स्टाफ का बिहेवियर तो अच्छा था, लेकिन उसको म्यूजिक में दिक्कत आई। ओके। वो शाम के तकरीबन से 7 साढ़े 7 बजे आया था। 7 बजे थोड़ी बहुत आरती चलती। हाँ, यार हाँ। मुझे लगा कि मैं कैफे में नहीं कि मंदिर में आया हूँ। फिर वो Right. मैंने नोट किया कि हाँ। ऐसा भी लोग सोचते हैं। सोचते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि 7 साढ़े 7 के आसपास तो कदाच किसी ने ऐसा आरती वारती किया होगा। फिर मैंने वहाँ पे स्ट्रिक्ट बोल दिया कि अगर आरती करनी है तो बाहर के स्पीकर्स में मत करो, हाँ, अंदर ही करो। मतलब कल्चर को भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस हाँ। देते हो यहाँ पे। वेरी नाइस वो सर। करना ही पड़ता है। बहुत अच्छा है। कल्चर रूट है तो वो और करना ही- इंडिया है अपना भाई, हाँ, ये इंडिया कैसे और बोल नाम ही सकते हैं? शिवा से, लॉर्ड शिवा यस के यस साथ। यस, बहुत ये बात आपने बहुत अच्छी बोली सर। इसकी वजह से। लेकिन सर ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट को मेन्यू तो अपने हिसाब से वो चूज करके आपको ऑर्डर देते हैं, बट जी। सेम चीज म्यूजिक में अभी जैसे आपने बताया सबकी अलग अलग चॉइस रहती है, तो आप कैसे सबको मेंटेन करते हो? म्यूजिक तो अभी तो हम करंटली ट्रेंड के हिसाब से ही चलते हैं ओके। अभी। और कैफे में क्या, अभी हमने ऐसा रिसर्च किया है कि लाइट म्यूजिक बहुत ज़्यादा प्रीफर ज्यादा। होता है। राइट राइट। लाइट म्यूजिक ही ऐसे करते हैं कि भी लाइट म्यूजिक ही प्ले हो। अभी हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है, जो स्टेज हमने उसके लिए ही बनाया है कि लाइव म्यूजिक का हमें करना है। ओके। तो फ्यूचर में हम यहाँ लाइव म्यूजिक करेंगे, जो थोड़े बहुत कॉन्सर्ट है वो करवाएंगे। राइट उससे क्योंकि राइट। म्यूजिक एक अलग वाइटल रोल है उसका। बिल्कुल, वो बहुत फर्क पड़ता है, एक Definitely। वाइब्स पूरे आपके चेंज हो Change जाते हैं। इसकी वजह से। राइट राइट। सर आपने बहुत कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस दिए कि एक्चुअली क्या क्या प्लानिंग करके लेना चाहिए, बट मज़ा आया सर। बहुत अचानक से अपना आज शूट हाँ, हुआ, हाँ, कुछ जी। प्लानिंग नहीं था, Okay। बट थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना टाइम दिया। और लास्ट में कोमो स्टाइल में हमारा सबको बाय बोलते हैं, ये हमारा स्टाइल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।